और रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई तो वो रुकेंगे, वहाँ जाएंगे ही नहीं या फिर पीछे आ जाएंगे? कि कुछ अंधविश्वासी लोग, कुछ व्यापारी लोग, कुछ सपेरे लोग उसका जो है वो भोले भाले गरीब लोगों से और भोले भाले जो कम जानकार लोगों से इसका फ़ायदा उठाते हैं। पशु का दूध, गाय का दूध और बकरी का दूध उसके लिए रामबाण साबित होते हैं। डॉग पालते हैं, बिल्ली पालते हैं अपने आप को चिंता रहित करने के लिए, डिस्ट्रेस करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप गांव की तो हम अक्सर बात कर रहे थे, लेकिन आपको शहरों में भी लोग अक्सर ये कहते हुए मिल जाएंगे, अगर वो कुत्ते को रोते हुए देख लेते हैं तो कहते हैं अब कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है या कुछ गड़बड़ होने वाली है, और कुछ तो काफ़ी हद तक भी आगे सोच लेते हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ पर हम आज AI का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम जहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम रोबोट्स को बना रहे हैं, हम रोबोटिक बिल्ली बनाने लगे हैं, रोबोटिक कई जानवर बनाने लगे हैं, और आज भी अगर हम ये चीज़ें सोच रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं समाज को पीछे धकेल रहे हैं। और श्रोताओं, रेडियो श्रीदेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 88.4 मेगाहर्ट्ज़ और रेडियो श्रीदेव आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी समय समय पर देता रहता है जो हमारी होती तो आम जीवन की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी को महत्वपूर्ण होती है। हम कई बार डर जाते हैं और डर का सबसे बड़ा कारण होता है श्रोताओं अंधविश्वास। जी हाँ, कहते हैं ना, विश्वास करना चाहिए लेकिन कभी भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी भी चीज़ को बिना तर्क के नहीं मानना चाहिए। और अगर हम बात करें इसको ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो बहुत सारे अंधविश्वास हैं, और ये अंधविश्वास सिर्फ हम इंसानों को लेकर नहीं है बल्कि पशुओं को लेकर भी है, जानवरों को लेकर भी है। तमाम अंधविश्वास हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, अक्सर लोग कहते हैं गाँव में अगर रात में कभी कुत्ते को रोते हुए देख लें या डॉग को रोते हुए देख लें तो वो कहते हैं कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है या कुछ ना कुछ घटित हो सकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसके अलावा श्रोताओं ये भी होती है कि उल्लू को अक्सर हम इसमें अशुभ मानते हैं, या गाय के पास कुछ विशेष समय में जाने से भी लोगों का ऐसा मानना है कि भाग्य बदल जाता है। तमाम ऐसी हैं, और इस चीज़ को लेकर हम आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर विवेकानंद जी का, जो कि पशु चिकित्सक हैं। वो हमें बताएंगे इसके बारे में, क्या ये सच में, क्या ये भ्रम है या इसके पीछे क्या सच्चाई है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने अपने कीमती समय से रेडियो श्रीदेव को समय दिया और आप आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। एक पहला क्वेश्चन हमारा यही है, और बहुत ज़्यादा ये आम भी है, मैं मानता हूँ ये तो शहरों में भी है। आप गांव की तो हम अक्सर बात कर रहे थे, लेकिन आपको शहरों में भी लोग अक्सर ये कहते हुए मिल जाएंगे, अगर वो कुत्ते को रोते हुए देख लेते हैं तो कहते हैं अब कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है या कुछ गड़बड़ होने वाली है, और कुछ तो काफ़ी हद तक भी आगे सोच लेते हैं। तो इसमें हम थोड़ा आपकी सच्चाई जानना चाहेंगे। बताइए, ये क्या सच में ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, सच नहीं है जी। जैसे कि हम लोगों को पीड़ा होती है, मनुष्यों को पीड़ा होती है, किसी अन्य जो है प्रकार के पशु पीड़ा होती है, या उसके मन में अपने समाज को कोई संदेश देना होता है, अपने जो है जो कुत्तों का अपना जो समूह होता है, और या फिर उसको कोई मस्ती का करने का मूड होता है, तो इस तरह की चीज़ों में जो है वो अपने बिहेवियर को ऐसे करता है। इस तरह का कुछ भी जो है अनहोनीय, अशोभनीय होने का प्रश्न नहीं है। ये बिल्कुल तथ्य से परे है, ये मिथ्या बात है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। तो जैसे कि आपने बताया, ये एक बिहेवियर है उसका, मतलब जैसे वो रो सकता है, इंसान भी कभी ना कभी जब परेशान होते हैं तो आप भी तो उदास हो ही जाते होंगे, तो वो भी जीव है, उसके अंदर भी जीवन है, तो कभी ना कभी उसको भी लगता है, तो वो इस तरीके के हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है डॉक्टर साहब, ये तो अक्सर देखा है, अक्सर लोग जा रहे होते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, या पता चले कोई पेपर देने जा रहा है, मैंने गाँव में अक्सर देखा है, पेपर देने जा रहा है और रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई तो वो रुकेंगे, वहाँ जाएंगे ही नहीं या फिर पीछे आ जाएंगे या रास्ता बदल लेंगे अपना। तो इसके पीछे और सच्चाई बताइए, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या सच में काम बिगड़ जाता है? नहीं, ये बिल्कुल स्वाभाविक चीज़ है कि बिल्ली को कहीं जाना होगा तो वो इंतजार नहीं करेगी कि वैभव जी या डॉक्टर विवेकानंद जो है वो निकल जाए तब मैं अपनी मंजिल पास करूं। बिल्कुल। वो अपने साथियों से मिलने, अपने समूह से मिलने, या खाने पीने की चीज़ें अपने मालिक के घर जाने के लिए वो अपने रास्ते, अपने मंजिल को तय करती है स्वाभाविक तौर पे। तो ये सब चीज़ें जो है प्राचीन काल से चली आ रही हैं, और इसको जो है सोसाइटी के लोग जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, और वो उसको मान लेते हैं कि माता पिता ने बताया, दादाजी ने बताया, तो वो हम भी मान लें कि बिल्ली काटने, और वो बिल्ली रास्ता काट जाती है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल भी उसको रुकने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मन से सभी तरह के, आज से यदि ये वार्ता सुन रहे हो, हम लोगों की बातचीत सुन रहे हो, तो मन से अभी से आज से ही इस चीज़ को हटा दें
कि बिल्ली काटने से कोई अशुभ होता है। बिल्ली काटने से और अशुभता में कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल मिथ्या बात है, ये झूठी बात है। अब वो तो रास्ता है, वो तो निकलेगी ना, आप उसको रोक थोड़ा ना लेंगे। तो ये तो सिर्फ एक सोचने वाली समझने वाली बात है और इस चीज़ को समझना होगा। और हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहाँ पर हम आज एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम जहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम रोबोट्स को बना रहे हैं, हम रोबोटिक बिल्ली बनाने लगे हैं, रोबोटिक कई जानवर बनाने लगे हैं। और आज भी अगर हम ये चीज़ें सोच रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं समाज को पीछे धकेल रहे हैं और हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और डॉक्टर साहब, इसमें एक और अंधविश्वास है या मिथ है, आप मुझे बताइए। ये सांप में अक्सर मणि का होना बड़ा मान्यता माना जाता है और कहते हैं अगर किसी को मणि मिल जाती है तो बड़ा सौभाग्यशाली होता है, ऐसा भी कहते हैं। क्या ये सच्चाई है या फिर अंधविश्वास है ये? बिल्कुल सत ये अंधविश्वास है। किसी भी सांप में मणि जैसी यानी जैम, मणि को अंग्रेजी में कहते हैं जैम जी, पत्थर जो है, रॉक है या हमारा पन्ना, हीरा है, ये सब मणि है जी। तो इस तरह की कोई भी वस्तु, कोई भी जो है पदार्थ सांप के अंदर नहीं पाया जाता है। और ये केवल एक डर पैदा करके कुछ अंधविश्वासी लोग, कुछ व्यापारी लोग, कुछ सपेरे लोग उसका जो है वो भोले भाले गरीब लोगों से और भोले भाले जो कम जानकार लोगों से इसका फ़ायदा उठाते हैं। और कुछ पढ़े लिखे लोग भी जो है वो अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं तो समूह के कारण या जो उनकी पुरानी मान्यताओं के हिसाब से। तो ये मैं सभी लोगों से, सुनने वालों से, देखने वालों से कहूँगा कि आज से ही वो गांठ बांध लें कि किसी भी सांप के अंदर मणि नहीं पाई जाती है, किसी भी सांप के अंदर कोई जैम नहीं पाया जाता, पत्थर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हीरा पन्ना एक पत्थर है जो पत्थर को परिवर्तित रूप है वो, तो वो वैसी कोई चीज़ सांप के अंदर नहीं पाई जाती। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने बहुत ये सामाजिक बात आपने कही है। और सरकार को हम अक्सर कहते रहते हैं, सरकार भी, हम लोकतंत्र में रहते हैं तो सरकार भी हम ही से ही है। और कोशिश करिए कि इस चीज़ को पहले से ही आप रोक लें। फिर आज इतनी समस्याएं होती हैं, फिर हम लोग परेशान रहते हैं। तो गाय को आज जब एक समय निकल जाता है फिर उसको छोड़िए ना, आपके परिवार का हिस्सा भी होता है, भावनाएं भी जुड़ी हुई होती हैं। और हम इंसान हैं, अगर हम इंसान और जानवरों में फ़र्क ही नहीं समझेंगे, अगर हम भी रोबोट तो बनाते जा रहे हैं लेकिन हम भी अगर रोबोट बन जाएंगे, क्योंकि भावनाएं अगर हम छोड़ते जाएंगे तो फिर हम इंसान नहीं रहेंगे, इंसानियत को पीछे छोड़ देंगे। तो बदलिए, लेकिन इंसान और इंसानियत को मत छोड़िए। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, एक और यहाँ पर सवाल है। सुनहरा सियार को अक्सर लेकर ये बहुत सारी अंधविश्वास रहते हैं और इसका जैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट का भी आपने बताया है, ये भी इसके संरक्षित है। लेकिन होता क्या है कि ये अवैध जो काफ़ी ज़्यादा बाज़ारें हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सियार का सींग जो है, सुनहरे सियार की बना हुआ, या कई बार तो कहते हैं उसके खोपड़ी से बना हुआ ताबीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ऐसे लोगों का अंधविश्वास है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश आप डालिए। ये बिल्कुल गलत धारणा है और ये कुछ जो है वो ठग लोग और कुछ तस्कर लोग इस तरह के अंधविश्वास और कुछ जो अवैध रूप से जो तथाकथित पुजारी या जो नौते भरारे जैसे कहते हैं गांव में, उनके माध्यम से इस तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं। और शहरों में बहुत तांत्रिक टाइप के होते हैं, तो वो अपनी दुकान चलाने के लिए, यानी कि अपना व्यवसाय चलाने के लिए, गलत अवैध व्यवसाय चलाने के लिए इस तरह के तंत्र मंत्र गढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल मिथ्या है। इसमें वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू है और इस तरह के यदि कोई कृत्य करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो मेरा सभी श्रोताओं से और सभी देखने वालों से, दर्शकों से अनुरोध है कि इस तरह के झांसे में वो ना आए। बिल्कुल। तो श्रोताओं देखिए, हमारा यहाँ पर उद्देश्य यही है कि हम आपको जागरूक कर सकें और बार बार हम कार्यक्रमों में आपको कहने के लिए कहते हैं, बार बार ये कहते हैं कि ये धरती के हम मालिक नहीं हैं, जितनी धरती हमारी है उतनी जीवों की भी है। कहीं उनको क्षति ना पहुँचाएं, कहीं उनको नुकसान ना पहुँचाएं। और इकोसिस्टम, अगर जो घर में अगर आप देखें, बच्चे हैं तो पढ़ते होंगे पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, वो शायद आपने भी पढ़ा होगा, वैसे 6ठी और 7वीं क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो वो एक चेन है, उस चेन का अगर आप किसी भी चेन में से किसी को भी हटाएंगे तो आप प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। और आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि आप प्रकृति से हैं, हम प्रकृति से हैं, अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो आप ही को ही नुकसान पहुंच रहा है, आप ही को ही नुकसान होगा। तो ध्यान रखिए, जब आप प्रकृति को समझेंगे तो अपने आप को भी रख पाएंगे। और अंधविश्वास भी डॉक्टर साहब हम इसमें कहना चाहेंगे, ये भी एक चेन की तरह होता है ना। मान लो आपको पहले मिल गया पूर्वजों से, चलिए हम छोड़ देते हैं, शायद हो सकता है उनकी गलती ना हो, क्योंकि उस समय इतने संसाधन नहीं थे, इतने वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था। लेकिन आज तो हमारे पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इतनी रिसर्च है, इतने साइंटिफिक एविडेंस है। अगर हम भी अगर वही बातें करेंगे तो फिर ये तो गलत है ना। बिल्कुल।
तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमको अंधविश्वास से हटके और वैज्ञानिक तथ्य को जी अपनाना है और अपने जीवन को जो हमारा शरीर है उस शरीर का अधिकतम उपयोग करना है, क्योंकि मृत्यु के बाद जो शरीर नश्वर होता है, शरीर बेकार हो जाता है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो अपनी शारीरिक जो है वो मेहनत कम करने के वजह से पशुओं को पालने में अब जो है वो अनिच्छुक हो रहे हैं, जो बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि खेती बिना पशुपालन के संभव नहीं है। बिल्कुल खेती बिना पशुपालन के संभव नहीं है। गोबर की खाद चाहिए खेती के लिए, और पशु को चाहिए चारा खेती से। तो जो खेती के अवशेष होते हैं, जैसे कि मतलब गेहूं का अनाज काट लिया, भूसा बच गया, पुआल काट लिया, पुआल बच गया, धान काट लिया, पुआल बच गया, मक्का काट ली तो कड़वी बच गई। तो कड़वी बच गई, अगर पशु नहीं होंगे तो कड़वी कौन खाएगा? तो कड़वी खा के वो हमारे लिए बढ़िया प्रोटीन, दूध, दही, मट्ठा दे रहे हैं, घी दे रहे हैं। और पशु यदि हम नहीं पालेंगे, और पशु को लोग जो है सोचते हैं कि हमारी पैंट गंदी ना हो जाए। अरे पैंट गंदी हो जाएगी तो वो धुल जाएगी, लेकिन अगर आपको अच्छी प्रोटीन नहीं मिलेगी तो आप ये समझिए कि हमारे शरीर का 70% भाग 70% पानी को छोड़ के, पानी छोड़ दें तो जो सॉलिड पार्ट है उसका 70 से 80% प्रोटीन है। और प्रोटीन नहीं अगर होगी शरीर में, शुरू से बचपन से प्रोटीन नहीं मिलेगी, तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। मैं उनके वैज्ञानिक नाम नहीं लूँगा। तो प्रोटीन की कमी के कारण शरीर सिकुड़ जाएगा, शरीर बहुत सिकुड़ जाएगा। और यदि शरीर जीवित भी रहा तो समझिए कि वो अपनी वो आयु वर्ष पूरी नहीं कर पाएंगे। वो 50-60 साल में बहुत ही बूढ़े दिखने लगेंगे, और अगले चल के उनकी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। वो उनके लिए एक बहुत भयानक चीज़ हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पशु जरूर पालें, पशु का दूध पिएं। दूध पीने के बारे में कोई भी अवधारणा, कोई धारणा हो जिसकी गलतफहमी हो, वो अपने पशु चिकित्सक से या पशु जो दुग्ध विकास विभाग के अधिकारी हैं जी, उनसे वो पूछें, और वैज्ञानिक लोगों से पूछें कि भाई दूध पीना फायदेमंद है, नुकसानदायक है। कुछ लोग ऐसे तथ्य बोलाते हैं कि दूध में ये हो जाता है, कैंसर हो जाता है, फलाना हो जाता है। वो कुछ पर्यावरणविद जो है अपने मिथक से या अपने कुछ निहित स्वार्थ से, सो कॉल्ड पर्यावरणविद, वो ये बात कह सकते हैं। लेकिन दूध बिल्कुल संपूर्ण आहार है, जो पशु के लिए भी संपूर्ण आहार है, बछड़े के लिए पशु संपूर्ण आहार है, मनुष्य के लिए भी संपूर्ण आहार है। छोटे बच्चों के लिए गाय का दूध और बकरी का दूध बिल्कुल माँ के दूध की जैसा होता है। यदि किसी की माँ जो है बच्चे को दूध संपूर्ण नहीं दे पाती, किसी बीमारी कारण या सिजेरियन सेक्शन के कारण, तो पशु का दूध, गाय का दूध और बकरी का दूध उसके लिए रामबाण साबित होता है। तो मेरी सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, इंतजा है कि पशुओं को प्यार करें, पशुओं के ऊपर हाथ फिराएं, उनको अपने फैमिली का मेंबर माने। आपको जरूर सुख मिलेगा, जरूर सुख मिलेगा, जरूर सुख मिलेगा। क्योंकि लोग जो अकेले रह रहे हैं, जो अकेले अधिकारी रह रहे हैं, बहुत से लोग शादी नहीं कर रहे हैं, लड़कियां और लड़के, तो वो अपने पेट्स पालते हैं, डॉग पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, अपने आप को चिंता रहित करने के लिए, डिस्ट्रेस करने के लिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी बात है। और बहुत आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं इसमें। और दूध को लेके भी हम बता दें, एक मिथ को लेकर हमने एक वीडियो बनाया है, बहुत सारे साथियों ने उसको देखा है, यूट्यूब और फेसबुक पर उपलब्ध है। हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे, रेडियो श्रीदेव को आप सर्च करिए, रेडियो श्रीदेव 88.4 मेगाहर्ट्ज। आप यूट्यूब या फेसबुक कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। हमें लगता है ये भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, अगर आपने नहीं देखी तो देखिए। और फिलहाल आज की हमारी जो जानकारी है, हमने बात करी पशु और अंधविश्वास पर। निश्चित तौर पर यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और श्रोताओं, अगर आप जिम्मेदार नागरिक हैं तो हम ये आपसे विनती करेंगे, अंग्रेजी में रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। क्योंकि अगर समाज में हम कई बार सोचते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं, मेरे अकेले करने से क्या होगा, तो उसका यही है कि हम ज्ञान बढ़ाएं, शिक्षा बढ़ाएं और अवेयरनेस जो है वो हम पहुंचाएं। तो आपके भी जितने ग्रुप्स हैं, जितने लोग हैं, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आप इस वीडियो को शेयर करिए और रेडियो श्रीदेव को यूं ही सुनते रहिए, देखते रहिए। हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। और अब अगली वीडियो में हम फिर से कुछ, और अगले कार्यक्रम में कुछ फिर से नया और नया लेके आएंगे। अब आज के इस वीडियो से मुझे वैभव और डॉक्टर विवेकानंद जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।